नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। देश में इस वक्त योगी मॉडल और ममता मॉडल की चर्चा काफी तेज हो चुकी है। एक तरफ योगी राज में यूपी दंगा मुक्त प्रदेश बना चुके हैं, वहीं दीदी के पश्चिम बंगाल में दंगाइयों ने वहां के हिंदुओं का जीना दूभर कर रखा है। वक्फ कानून के नाम पर देश में इस समय सबसे बड़ी प्रयोगशाला पश्चिम बंगाल बना हुआ है। मुर्शिदाबाद से मालदा तक पिछले 5 दिनों से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, हत्या की जा रही है, जिस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वालों को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि वक्फ के नाम पर लोगों को डराकर पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंदुओं की हत्या करवाई जा रही है, उससे किसको फायदा मिल रहा है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। योगी का डंडा, यूपी में सब चंगा, बंगाल में दंगाइयों से ममता, हिंदुओं पर जानलेवा हमला। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की हत्या पर भड़के सीएम योगी, टीएमसी के दंगाइयों को योगी की खुली चेतावनी। वक्फ के नाम पर हिंसा, योगी के निशाने पर ममता, बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश कौन कर रहा। वक्फ कानून बनने के बाद से पश्चिम बंगाल दंगे की आग में जल रहा है, तो कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश शांत है। और सिर्फ वक्फ के मामले में ही नहीं, बल्कि चाहे संभल का मंदिर मस्जिद विवाद हो, सड़क पर नमाज का मामला हो, या फिर राणा सांगा पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन के विवादित बयान के बाद आगरा में करणी सेना का विरोध हो, योगी राज में सब कुछ कानून के मुताबिक सीमित दायरे में है, क्योंकि योगी की पुलिस उपद्रवियों से निपटने के लिए पहले से डंडे और हेलमेट मंगवाकर पूरी तरीके से तैयार है। योगी के सुशासन मॉडल की वजह से ही यूपी में हर धर्म के लोग सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से अपने त्योहार मनाते हैं। और 2017 के बाद 1-2 छिटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो कहीं भी दंगा फसाद नहीं हुआ, जबकि पश्चिम बंगाल हमेशा दंगे की आग में झुलसता रहता है। और इस बार भी वक्फ कानून के नाम पर बंगाल में एक ही जगह पर 5 दिन से हिंसा हो रही है। मुर्शिदाबाद में उपद्रवियों की भीड़ हिंदुओं के घरों और परिवारों को टारगेट कर रही है, जिसमें कई हिंदुओं की जान भी चली गई, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सपा कांग्रेस के साथ ममता सरकार पर निशाना साधा और योगी ने कहा कि वक्फ कानून के नाम पर बंगाल में साजिश, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की निर्मम हत्या, ये लोग दलितों वंचितों का अधिकार छीन रहे, वक्फ कानून के नाम पर डराया धमकाया जा रहा, वक्फ कानून पर हिंसा भड़काई जा रही। ममता ने हिंसा के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। सीएम योगी ने कहा कि साजिश के तहत नागरिकता कानून की तरह ही विपक्ष वक्फ के नाम पर भी हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है। बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं, जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। इन्हें भय है कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा, ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। आप देख रहे होंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित होने में जिसका लाभ सर्वाधिक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जो वंचित हिंदू था, दलित हिंदू था, उनको भारत की नागरिकता देने का काम, जो किन्हीं कभी भी भारत में आए थे, 5 वर्ष पहले आए थे, उनको जब नागरिकता देने के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, इन्होंने पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के मंत्री खुलकर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी वक्फ के खिलाफ और मुसलमानों की एकजुटता के साथ हैं। ममता के एक मंत्री का तो यहाँ तक का दावा है कि वक्फ कानून के खिलाफ इन प्रदर्शनों से दीदी खुश हैं। तो क्या ममता बनर्जी हिंसा और आगजनी के साथ हैं? क्या ममता बनर्जी दंगाइयों को संरक्षण दे रही हैं? वरना ये कैसे मुमकिन है कि बार बार हिंसा एक ही जगह पर हो रही है और ममता की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मुर्शिदाबाद, नादिया,
वीरभूम में हिंसक प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ममता सरकार उपद्रवियों को बैकडोर से समर्थन कर रही है। सवाल यह है कि वक्फ के नाम पर, कानून के नाम पर विरोध जायज है, लेकिन हिंसा और आगजनी को भी संरक्षण मिलेगा क्या? जमीयत उलमा हिंद के नेशनल प्रेसिडेंट ने पूरी कम्युनिटी से ये अपील की थी कि हमें संवैधानिक मर्यादाओं में रह करके प्रोटेस्ट करना है। हम रैलियां कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं। जहां तक बंगाल की घटना है, हम किसी भी हिंसा को न तो अप्रिशिएट कर सकते हैं और एक सभ्य समाज का हम पार्ट है तो हम उसको स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है और बंगाल की मुख्यमंत्री और सरकार ने ये कहा है कि वो इसकी फ्री एंड फेयर जांच करके समाज के सामने ये लाएंगे कि आखिर इन घटनाओं का दोषी कौन है। लेकिन जिसकी भी निर्मम हत्या हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये अपील करता हूं सरकार को कि जिन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है, कम से कम उनको कानून के रास्ते से पकड़ा जाए और उनको इस जुर्म की जरूर सजा दी जाए। हम किसी भी रूप में हिंसा के पक्षधर नहीं हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि आश्चर्य होता है कि वही राज्य और देश है जहां वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ जमीनों पर जबरन कब्जा कर लिया गया था। अब तक वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और इस पर कार्रवाई की जा रही है, तो इसके खिलाफ हिंसा भड़काई जा रही है। ये लोग गरीबों, वंचितों की जमीन पर कब्जा करते हैं। देश में वक्फ के नाम पर लाखों जमीन पर कब्जा किया गया। जब इन लोगों से कागज मांगे गए तो कागज नहीं दिखा पाए। अब ये लोग हिंसा फैला रहे हैं। ये वही दल है, ये व्यवहारिक धरातल पर भी दलित और वंचितों का अधिकार छीनने के अधिकारी होते हैं। आप देखते होंगे कहीं दलितों की झोपड़ी पर, उनकी जमीन पर कब्जा करने वाले कोई लोग होंगे तो इन्हीं दलों से जुड़े हुए लोग होंगे। ये सर्वाधिक कब्जा करते हैं। और ठीक बात है कि सरकार का डंडा है, सरकार उनको ठीक भी करती है, दुरुस्त भी करती है कि जिससे वे लोग गरीबों की, वंचितों की जमीनों पर कब्जा न कर सके। लेकिन फिर भी उनके द्वारा किस प्रकार के राग अलापे जाते हैं, हमें आश्चर्य होता है। ये वही राज्य है और ये देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है। और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। आपको बता दें कि लोकसभा में 3 अप्रैल और राज्यसभा में 4 अप्रैल की मध्य रात्रि के बाद वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को इसे अपनी मंजूरी दे दी थी। उसके बाद तमाम मुस्लिम संगठन और विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं, जिस पर बाबा भीमराव अंबेडकर के कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि जब तक हम सही तथ्य जनता के सामने नहीं रखेंगे, कुछ लोग इसी तरह से गुमराह करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करते रहेंगे और देश में अव्यवस्था पैदा करके दलितों, वंचितों का शोषण करते रहेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत पाकिस्तान बंटवारे का भी जिक्र किया और बताया कि बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि हमारा आदि और अंत एक भारतीय के रूप में रहेगा, जबकि दूसरी तरफ योगेंद्र नाथ मंडल ने पाकिस्तान का समर्थन किया और 1 साल भी पाकिस्तान में नहीं रह पाए। उसी मंडल के कृत्यों की सजा आज बांग्लादेश का हिंदू भुगत रहा है। लेकिन पंजाब को छोड़कर सपा, कांग्रेस और ममता में से किसी ने भी उनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई। एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने कहा था कि मैं आदि भी और अंत भी मेरा एक भारतीय के रूप में रहेगा और भारतीय के रूप में ही मैं अपनी पहचान को बनाए रखना चाहता हूं, और दूसरी तरफ जोगेंद्र नाथ मंडल थे, जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन कर दिया लेकिन 1 वर्ष भी पाकिस्तान में नहीं रह पाए थे। बहनों और भाइयों, जोगेंद्र नाथ मंडल की कृत्यों की सजा आज भी बांग्लादेश के अंदर वहां का हिंदू प्राप्त कर रहा है। आप सब जानते हैं बांग्लादेश में जो भी हिंदू है, जो प्रताड़ित हो रहा है, जो पीड़ित है, ये सभी दलित हिंदू हैं। और दलित हिंदू वहां पर किस कदर उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं आपने देखा होगा।
न कांग्रेस ने, न समाजवादी पार्टी ने, न ममता बनर्जी ने, किसी ने भी उनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई। उठाई तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने उठाई। भारतीय जनता पार्टी ने उठाई और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हमें हर हिंदू की रक्षा करनी है। वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद से पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहे। कानून का विरोध कर रहे मुस्लिम प्रदर्शनकारी लगातार हिंसा पर उतारू हैं। मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा को लेकर ममता बनर्जी की टीएमसी और राज्य की विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी जहां ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हिंदू पर हो रहे अत्याचार से मुंह मोड़ने का आरोप लगा रही है, तो वहीं टीएमसी भगवा दल पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा रही है। इस बीच वक्फ कानून के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों के मद्देनजर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुर्शिदाबाद के हिंसाग्रस्त इलाकों में बीएसएफ की 8 कंपनियां तैनात कर दी गई। हिंसाग्रस्त इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया। राज्य के साथ केंद्र सरकार लगातार पश्चिम बंगाल के हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन बंगाल से यूपी और दिल्ली तक इसको लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में वक्फ हिंसा में 3 मौतों के बाद भी ममता बनर्जी की रहस्य में चुप्पी शर्मनाक है, घोर निंदनीय है, कष्टदायक है। ममता सरकार अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुओं की सुरक्षा से लगातार समझौता करती आ रही है। आज उनकी छवि एक मॉडर्न जिन्ना के रूप में स्थापित हो चुकी है और उनकी पार्टी टीएमसी मुस्लिम लीग का काम कर रही है। आज की घटनाएं 40 के दशक के मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन की तरह हैं। अपनी नाकामी छिपाने के लिए वक्फ बोर्ड का बिल लाकर के इन्होंने जानबूझ करके पूरे देश में बनाया है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के बेरोजगारी के मुद्दे पर नहीं बोल पाते हैं, महंगाई पर नहीं बोलते हैं, दलितों महिलाओं पर अत्याचार हो रहा नहीं बोलते हैं। जाति और धर्म देखकर उनकी सरकार बुलडोजर की कार्रवाई करती रही। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। अब वो वक्फ के नाम पर भी सस्ती राजनीति कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि वक्फ का कानून संविधान विरोधी है, मुस्लिम धर्म के ऊपर हमला है और वक्फ का जो कानून बनाया है वो सीधे जमीनें हथियाने की कोशिश है। पहले किसानों की जमीनें हथियाकर सरकार उद्योगपतियों को देना चाह रही थी। किसानों ने आंदोलन किया, 700 किसानों की जान गई। अब वक्फ का निशाना लगाया है और धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। हम किसी की भी जमीन छीनने भाजपा को नहीं देंगे। हमारी सरकार आते ही इस कानून को हम निरस्त करेंगे। ये कानून पूरी तरीके से संविधान विरोधी है। मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ ने जब पहली बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी तो सीएम योगी के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य में कानून का राज स्थापित करने की थी, क्योंकि 2017 से पहले यूपी हमेशा दंगों की आग में झुलसता नजर आया था। मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद तो वहां करीब 3 महीने तक कर्फ्यू लगा था और ऐसे में यूपी की बागडोर अपने हाथ में लेने के बाद सीएम योगी को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि उत्तर प्रदेश के माहौल को सुधारे बिना राज्य को विकास के रास्ते पर नहीं लाया जा सकता। राज्य में अपराधियों, बदमाशों एवं असामाजिक तत्वों का भी भय समाप्त करने और कानून का राज स्थापित करने के लिए योगी सरकार ने सख्त फैसले लिए और योगी के इस कड़े फैसले की वजह से ही कभी महीनों तक कर्फ्यू की चपेट में रहने वाले यूपी दंगा मुक्त प्रदेश बन गया। दंगाइयों और माफियाओं का प्रदेश से सफाया करने के बाद योगी सरकार अब भूमाफियाओं का खात्मा करने में लगी है। एंटी भूमाफिया पोर्टल के जरिए अवैध कब्जा करने वालों पर प्रहार किया जा रहा है। वहीं नया वक्फ कानून बनने के बाद सीएम योगी वक्फ की जमीनखोरी को खत्म करने के मिशन में जुट गए हैं। मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में बड़े पैमाने पर तालाब, पोखर, खलियान और ग्राम समाज की जमीनों को भी वक्फ घोषित किया गया, जिसे सरकार ने पूरी तरह से अवैध माना है। अधिकारियों का कहना है कि केवल उन्हीं संपत्तियों को वक्फ माना जाएगा जो किसी व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से दान की गई हो और इसके लिए उत्तर प्रदेश में संशोधित वक्फ कानून के मुताबिक जल्द नई नियमावली बनाने वाली है। हर उन संपत्तियों की जांच होगी जो कि राजस्व अभिलेखों में नहीं चढ़ी है। यूपी के राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में सिर्फ 2963 वक्फ संपत्ति दर्ज। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 1,24,355 संपत्तियों को वक्फ के रूप में रजिस्टर किया, जबकि शिया वक्फ बोर्ड ने 7,785 संपत्तियों को वक्फ के रूप में रजिस्टर किया, जिससे साफ है कि वक्फ की 98% संपत्तियों का कोई सरकारी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ऐसे में वक्फ की अवैध संपत्तियों को चिन्हित करने का मिशन शुरू हो गया है।
जिसमें भड़काऊ भाईजान यानी असदुद्दीन ओवैसी को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है। ओवैसी ने कहा कि नए वक्फ कानून से संभल, ज्ञान व्यापी और मथुरा की मस्जिदें अब वक्फ बोर्ड के अधीन नहीं रहेगी और ये सीधे सीधे मुस्लिम समाज की धार्मिक संपत्तियों को छीनने की कोशिश है। इफेक्ट ये भी होगा कि संभल की मस्जिद अब वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। मैं डायरेक्ट चैलेंज कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री को कि आप, मेरा सवाल आपसे है, आप जब अमेंडमेंट ये ला चुके हैं, कानून बना चुके, तो क्या संभल की मस्जिद अब वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी? क्या ज्ञानवापी की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? क्या मथुरा की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? जितने भारत में एएसआई प्रोटेक्टेड एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है, उसके एक्ट के तहत उसको बोलते ASMR एक्ट, जिसमें हमारे शिया भाइयों के इमाम बाड़े भी हैं, आशुर खाने भी हैं, दरगाहें भी हैं। अब आप बताइए, इससे वक्फ को छीन नहीं रहे आप? और झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी करी, नहीं कुछ नुकसान नहीं होगा। हालांकि ओवैसी से जब पश्चिम बंगाल में वक्फ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं बंगाल सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ। देखिए, मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ ईश्वर रेड्डी साहब, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये बात करने के लिए आया हूँ और वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उनके पास कॉम्पिटेंट लोग हैं और मुझे यकीन है कि वो कॉम्पिटेंट लोग आपके सवाल का बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। और आपको सिर्फ एक टेलीफोन कॉल करना है उनको, आप कॉल करो, बोल देते आप। इससे पता चलता है कि वक्फ के नाम पर कुछ लोग कैसे तुष्टीकरण की राजनीति करने में जुट गए हैं और मुसलमानों के बीच वक्फ का भ्रमजाल फैलाकर उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन योगी राज में ऐसे लोगों की दाल नहीं गलने वाली, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है संभल, जहां पिछले साल 24 नवंबर को कुछ उपद्रवियों ने सियासी साजिश के तहत हिंसा की आग भड़काने की कोशिश की। लेकिन सीएम योगी ने फौरन ऐसा एक्शन लिया कि एक एक दंगाई सलाखों के पीछे पहुंच गए। और जिस संभल में जाने से कभी हिंदू डरता था, वहां अब हर हर महादेव और जय जय बजरंग बली की गूंज सुनाई दे रही है। सीएम योगी का साफ कहना है कि जो कानून नहीं मानेगा उसका राम नाम सत्य होना तय है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।